अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे आप तमाम? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और ये क्या दोस्तों, रोज़ रोज़ एक ही ज़िंदगी जीते रहते हो। ऐसे हज़ार साल भी जी लिया तो क्या फ़ायदा। ज़िंदगी में लगेगा कि एक ही दिन जिया है। हाँ, माना कि आप बहुत कमियाँ हो, कमाऊ हो, बहुत मेहनती हो, लेकिन कभी कभी घूम भी लिया करो। ये देखिए दोस्तों, हमारे चैनल सिद्दीकी एजुकेशन टूर पे हम आपको अपने मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़र करके आपको हम नज़ारे दिखाते रहते हैं। आज मैं आ गया हूँ लौंडा से अलनावर के बीच आने वाले हसीन मनाजिर को मैं आपको दिखलाऊँगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये लौंडा स्टेशन है और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लौंडा रेलवे स्टेशन से निकलते ही एक ये साइड में आपको ये दिखेगा, ये लाइन बिछी हुई। यहाँ पे एक फैक्ट्री कायम हुई थी जो नाकाम रही, माइंस फैक्ट्री, और अब उसके ढांचे ही बच गए हैं यहाँ। ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है। मुझे नेचर से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं इन्हीं चीज़ों को दिखाता हूँ। मेरे एक व्यूअर ने बताया कि सिर्फ खेती वगैरह दिखाते, आप रहते तो शहर में हो। मैं बोला मुझे नेचर पसंद है, कुदरत के हसीन मनाजिर, इसीलिए मैं इनको कैमरे में क़ैद करके अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ जो मुझे पसंद है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब भी मोनेटाइज हुआ मेरी पहली अर्निंग होगी, और ये आप तमाम की मोहब्बतों से ही मुमकिन है। तो मैं ज़रूर बताऊंगा मेरी पहली अर्निंग के बारे में और मोनेटाइज के बारे में। मोनेटाइजेशन जैसे ही हो, ये देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे का मज़ा ही अलग है। खूबसूरत नज़ारा। साइड में हमारे ये एक छोटी सी नदी है, नाला है। दोस्तों, साउथ इंडिया रेलवे का मज़ा ही अलग है, क्योंकि एक तो भीड़ नहीं होती है इन ट्रेनों में और नज़ारे बहुत हसीन होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वही नाला है। और ये बारिश का मौसम है, धान लगे हुए हैं खेतों में, काफ़ी हसीन नज़ारा है। आज 30 जुलाई 2022 बरोज़ हफ्ता लौंडा से अलनावर कर्नाटका की सरज़मीन पर मैं सफ़र कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो खेतियाँ आपको दिख रही है, यहाँ ऊंचे नीचे पहाड़ों की वजह से ये खेतियों को पिछली वीडियो में भी हमने दिखाया था 8-10 महीने पहले कि यहाँ के लोग धान को रोपते नहीं, बल्कि नटी नहीं लगाते, बल्कि पेरते हैं, बोते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी बारिश अभी रुकी हुई है, हल्की हल्की धूप है, बहुत ही शानदार नज़ारा है।
खेतों का। ये सागवान के दरख्त बहुतायत से लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर आज मैं आप लोगों को ये शेर सुनाऊं कि ना घर की नींद लिखी थी, ना घर ही लिखा था, मेरे नसीब में शायद सफ़र ही लिखा था, मैं अपनी लकीरें ख़ुद ना पढ़ सका, वरना मेरा नसीब मेरे हाथों पर ही लिखा था। तो ये शेर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैं ऐसे रूट पर सफ़र कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ही मेरी रूह को तस्कीन मिल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। और ये मेरा शौक़ है, ये मेरा सपना रहता है कि मैं इन इलाक़ों में सफ़र करूं, और तबीयत बिल्कुल खुश हो जाती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार नज़ारा है, कितना हसीन नज़ारा है। हम नागर गली के करीब पहुंच गए हैं शायद। ये वाला दृश्य देखिए। दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं और अनकरीब ही हम अलनावर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अलनावर कर्नाटका, और यही मेरी मंजिल है। यह है देवराई रेलवे स्टेशन। और एक दफ़ा मेरी वीडियो पे है मौलाना मुफ्ती अवैस साहब, उनको हमने यहीं पे तरावीह के लिए भेजा था, वो हमारे पास आए थे। और ये बस्ती काफ़ी जंगल में है, काफ़ी खूबसूरत है ये भी बस्ती। लौंडा से अलनावर कुछ 30 किलोमीटर का सफ़र है, और ये पूरा जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है। और ट्रेन इसी तरह से लहराते हुए, बल खाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहती है। और स्पीड ट्रेन की कम ही रहती है इसमें। तो काफ़ी हसीन नज़ारे का मुशाहिदा कर सकते हैं। इस रूट पर सफ़र करने का आनंद ही अलग है, मज़ा है। ये कुछ खेत हैं जो खाली हैं, शायद इन्होंने बोए नहीं। ये काजू के दरख्त लगे हुए हैं वो खेत के अंदर। वो सामने जो आपको एक पौधा दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, वो काजू के दरख्त हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बताया था धान और गन्ने की खेती यहाँ होती है, और काजू की भी खेती होती है, ये हमने नहीं बताया था। और अभी तो शायद सीज़न भी नहीं है काजू का। फिर कभी इंशाल्लाह मैं काजू की खेती दिखाऊंगा, काजू का पेड़ दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, बस हम अलनावर पहुंचने वाले हैं, और मैं वीडियो क्रिएट करने की वजह से फ़्लाइट मोड पे रखा हुआ हूं मोबाइल, और मेरे दोस्त परेशान भी होंगे। हुसैन साहब उर्फ बुड्ढे साहब, हमने कहा था कि लौंडा पहुंचते ही मैं कॉल कर दूंगा, लेकिन मौका नहीं मिला। और लौंडे से हमने ये वीडियो शुरू कर दी है रिकॉर्ड करना। दोस्तों, वीडियो
बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए एक लाइक तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दिया करें वीडियो। ये है नागरगली रेलवे स्टेशन, नागरगली। बस अल्लावर के बिल्कुल ही करीब हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये है सागवान के दरख्त। अंदर इसके बहुत मोटे मोटे दरख्त हैं सागवान के, और जंगली जानवर भी देखने को मिल जाते हैं अगर इधर बाई रोड अगर सफ़र करेंगे आप। और ये आ गए हम टावर घट्टी। 2 या 2.5 किलोमीटर के बाद हम अल्लावर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जंगल तकरीबन समाप्त हो जाता है, टावर घट्टी, उसके बाद अल्लावर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, टावर घट्टी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लावर बिल्कुल 2-3 मिनट में ही आने वाला है दोस्तों। दुआओं के साथ आपका दोस्त शाहनवाज सिद्दीकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।